आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 26 समझौता या सौदेबाजी। आमतौर पर सभी ग्राहक अपने पैसे की पूरी कीमत चाहते हैं, इसलिए वे समझौते या जोड़ तोड़ की शुरुआत करते हैं। समझौते और सौदेबाजी में थोड़ा फर्क होता है। समझौता वह है जहां विन विन स्थिति पर पहुंचने की कोशिश की जाती है, जो तब पैदा होती है जब दोनों पक्ष अपने आप को एक ऐसी जगह पाते हैं जहां दोनों को विश्वास होता है कि उन दोनों को उनके पैसे का पूरा मूल्य मिल रहा है। वहीं तोल मोल, जोड़ तोड़ या सौदेबाजी उस जगह पर समाप्त होती है जहां दोनों पक्षों के मन में व्यापार के बाद हार की भावना आती है। इसका नतीजा असंतोष होता है और रिश्ते में खटास आ जाती है। आने वाले समय में बिजनेस के लिए दोनों पार्टियां हमेशा सतर्क रहती हैं। उदाहरण के लिए, एक कार की बिक्री खरीद में दोनों पक्षों के लिए स्टिकर पर लिखी कीमत शुरुआत का मुख्य बिंदु होता है। ग्राहक पूछता है, आप और बेहतर क्या कर सकते हैं? और सेलर कहता है, सबसे सही यही है जो मैं कर सकता हूँ। वे दोनों एक दूसरे को जांचते परखते हैं और अब वो इंतजार करते हैं कि पहले कौन नर्म होगा। ग्राहक कीमत कम करने या एसीरीज देने की बात करता है और सेलर वहीं टिके रहना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा देता है। ग्राहक जोड़ तोड़ करता है और कुछ और पाता है। सेलर मोल भाव करता है और थोड़ा और देता है, तथा आखिर में कहीं न कहीं वे एक कीमत तय करते हैं। इन सब के बाद वे कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते हैं और कार की डिलीवरी दी जाती है। डिलीवरी लेने के बाद ग्राहक समझता है कि वह और अच्छा भाव पा सकता था और सेलर महसूस करता है कि उसने बहुत ज्यादा दे दिया। दोनों पार्टियां यहाँ असंतुष्ट होती है। एक बार नाइजीरिया में लुफ्थांसा के लिए एक प्रोग्राम कर रहा था, जो मेरे एक क्लाइंट है। जब मैं वहाँ था, मैं अपने क्लाइंट के साथ एक हॉट बाजार में कुछ लोकल हैंडीक्राफ्ट चीजें खरीदने गया। उसने मुझसे कहा कि जो मुझे पसंद आ जाए, उस सामान की ओर इशारा किए बिना मैं उसके कान में कहूँ। इस तरह बेचने वाला यह नहीं जान पाएगा कि मुझे क्या पसंद है और वह कीमतों पर मोल भाव कर सकेगा। उसकी बातचीत कुछ इस प्रकार थी, मित्र, देखो, हम यह चीज खरीदना चाहते हैं, इसकी कीमत क्या है? वेंडर, $100। मित्र, यह तुम्हारी कीमत है, मुझे इससे अच्छी कीमत दो। मित्र, कोई कीमत अपनी तरफ से नहीं देता है। वेंडर, $95। मित्र, इससे भी अच्छी कीमत दो। वेंडर, $90। मित्र, नहीं, मुझे अच्छी कीमत पर दो। वेंडर, $85। मित्र, यह ठीक नहीं है, मैं खरीदार हूँ, सही कीमत बताओ। वेंडर, $80। मित्र, अपना अंतिम कीमत बताओ। वेंडर, $80। अब मैं इससे कम नहीं कर सकता हूँ। इतने के बाद हम वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वेंडर पीछे से आवाज देता है, वेंडर, आ जाइए, मैं आपको $75 में दे दूंगा। मित्र, अपना अंतिम कीमत बताओ। वेंडर, मैंने
पहले ही आपको अंतिम कीमत बताई है, $75। मित्र, यह तुम्हारी अंतिम कीमत है। अपनी अंतिम कीमत बताओ। कोई ऑफर यहाँ पर भी इधर से नहीं दिया गया। वेंडर, ठीक है, अंतिम और फाइनल कीमत $65। बिना किसी विपक्षी कीमत के उससे पहले ही 35% नीचे ले आया गया था। मित्र, पैसा निकालते हुए देखो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम वाकई देना चाहते हो तो अपना और अंतिम तथा फाइनल कीमत बताओ। वेंडर, $63। मित्र, यह तुमने हद कर दी। प्रत्येक बार वह और कम करने को कहता था। बिना अपनी कोई कीमत दिए हुए मैं तुम्हें अपनी अंतिम कीमत बताता हूँ, $30। वह $30 देता है। वेंडर, ओह, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बस मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। यह रहा आपका पैसा। यह एकदम कम है और मैं इतने पर नहीं बेच सकता हूँ। इस पर हम दोबारा वहां से चलने लगे। उसने दोबारा पीछे से बुलाया, जोड़ तोड़ चलने लगा। वेंडर ने $63 कहा और $45 पर आ गया। उसने $35 ऑफर दिया और अंत में $37 पर डील फाइनल हुई। जब हम वहां से चले, हम अब असंतुष्ट थे। हमें लग रहा था कि हम और कीमत में ले सकते थे और वेंडर सोच रहा था कि उसने बहुत ही कम कीमत पर बेच दिया। इसे सौदेबाजी और जोड़ तोड़ कहते हैं। यह समझौता और सेलिंग नहीं है। सेलर जानता है कि सौदेबाजी जोड़ तोड़ जीवन का एक तरीका है। एक ग्राहक जानता है कि अगर वह मोल भाव नहीं करेगा तो वह ठगा जाएगा। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाना या ज्यादा स्मार्ट बनना चाहते हैं। अगर बिजनेस करने का आपका तरीका ऊपर के उदाहरण की तरह होता है तो आप हर बार नए शिकारों को खोजते हैं और एक लंबे समय के लिए अच्छा बिजनेस नहीं बना पाते हैं। समझौते के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पहला, आपसी सम्मान। दूसरा, बीच में ना टोकना। तीसरा, एक समय में एक मुद्दे को संभालना। चौथा, छोटी बातों पर जल्दी से समझौता करना। पांचवा, समझौते के बिंदुओं को बनाने की शुरुआत करना। छठा, समझौता करने लायक और समझौते नहीं करने वाले आइटम को अलग करें। सातवां, प्राथमिकताएं। समझौते के लिए कुछ टिप्स। दूसरी पार्टी के मौखिक और अमौखिक भाषा को समझें। आपकी अपनी मौखिक और अमौखिक भाषा पॉजिटिव रहनी चाहिए। बहस ना करें, कड़क और तेज व्यवहार ना करें। इच्छुक बने, उत्तेजक नहीं। आग्रही का मतलब है दृढ़ता के साथ नम्रता, मजबूत विचार या नर्म लफ्जों का इस्तेमाल करें, ना कि कड़क लफ्ज और कमजोर विचार। बिना घूरे हुए आंखों से संपर्क बनाएं। आंखों से संपर्क आत्मविश्वास और भरोसा दिखाता है। वही घूरने वाली आंखें यह दिखाती है कि आप एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। टॉपिक पर ध्यान दें, ट्रैक से ना हटे।
ट्रैक से ना हटे, सही तरीके से सवाल पूछकर असली समस्या को सामने लाए। किसी को दोष ना दे, क्योंकि इससे वातावरण तनाव से भर जाता है। एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए और व्यंग्य से भरी बातों का इस्तेमाल ना करें। जिम्मेदारी स्वीकार करें। एक अच्छा समझौता आपकी कमजोरी को बयां नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर आपको महीने के अंत में एक कोटा पूरा करना है और आप बहुत पीछे हैं, अपनी घबराहट जाहिर ना करें। ऐसे करने से दूसरों की नजरों में आप कमजोर पड़ जाते हैं। समझौते में भावनात्मक फैसला ना ले, बाद में इससे समस्या पैदा हो सकती है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल यह महसूस करता है कि उसमें दूसरे व्यक्ति की सोच को, उसके विचार और भावनाओं को अपनी तरफ मोड़ने की योग्यता होती है। इस योग्यता का प्रयोग बिना किसी की भावना को ठेस पहुंचाए करें।